ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति भगवान की जय। आप सभी का मंगल हो, शुभ हो। इसी प्रार्थना के साथ में आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि संतोषी माता का व्रत कब से रखें तथा माता संतोषी व्रत का पूर्ण लाभ दें, पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसके लिए हमें पूजा के साथ क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम अगर आप संतोषी माता की आराधना पूजा कर रहे हैं या व्रत करते हैं या करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। अशुभ काल ना हो, अशुभ पक्ष ना चल रहा हो, इसका ध्यान रखें। शुभ मुहूर्त में ज़रूर व्रत उपवास प्रारंभ करें और शुक्ल पक्ष होना चाहिए। तथा जब आप जिस मनोकामना के लिए माता संतोषी का व्रत उपवास पूजा अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं तो वह बात आप किसी से बताएं नहीं, क्योंकि जो हम किसी से कामना व्यक्त कर देते हैं वो पूजा का फल शीघ्र नहीं मिलता। लिखा है जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ और फलिय तबहि जब करिए दुराऊ। दुराऊ का अर्थ है कि हम छिपा रहे हैं। जोग कोई योग है, जुक्ति है जिसे हम युक्ति कहते हैं। जोग जुगुति तप या कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें छुपाकर करनी चाहिए, तभी उसका हमें पूर्ण लाभ मिलता है। तो आप ये दो काम करें। तीसरा, जब माता संतोषी का व्रत प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम गणपति की पूजा करें। गणपति की पूजा में सबसे पहले आप एक पान रखें। गणेश जी को अनामिका उंगली से आप सिंदूर लगा दें। 21 दूर्वा 8 अंगुल के होने चाहिए, वो चढ़ा दें। और जिस तरफ गणेश जी का मुख हो उसी तरफ अग्रभाग, आगे का भाग होना चाहिए। घास का कटा हुआ जिधर से है उधर से नहीं होना चाहिए, रखा आगे की तरफ होना चाहिए, वो पीछे की ही तरफ होना चाहिए। और नारियल भी एक प्रथम बार तो जरूर चढ़ाना चाहिए और आखिरी बार भी, जब आपका 16 शुक्रवार या 1 वर्ष का शुक्रवार या जब भी आप उद्यापन कर रहे हो उस समय भी एक नारियल जरूर चढ़ाएं। पहली बार तुलसी चढ़ा दें। चुनरी माता को लाल रंग की चुनरी भी एक छोटा सा ला करके चढ़ा दें। यह भी कार्य अवश्य करें और साथ ही साथ सारे देवताओं की पूजा वहाँ पर कर दें, क्योंकि गणेश जी संतोषी माता के पिता भी हैं, रिद्धि सिद्धि उनकी माँ है। और साथ ही साथ में उनके गणेश जी के पिता है भगवान शंकर, उनकी माता है पार्वती, तो उनकी भी पूजा करें। भगवान शिव के आराध्य हैं श्री राम और श्री राम के सेवक हैं श्री हनुमान जी। तो जो भी आपके घर में ये मूर्तियाँ हैं उन सबको भी चढ़ाएं। फूल फल जो भी आपके पास हो और सबको इकट्ठा भोग लगा दें। ध्यान रखें, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, गौरी जी को तुलसी नहीं चढ़ती है। और संतोषी माता को आप तुलसी अर्पित भी कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। और उसके बाद में संतोषी माता के द्वार पर वहाँ एक शुभ लाभ का चिन्ह बना दें। एक कलश रखें, जो पूजा की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें कलश रखें। कलश के ऊपर थोड़ा सा चावल रख दें, एक नारियल चढ़ा दें, एक दीपक जला दें। दीपक ऐसा जलाना चाहिए जो अखंड चले, ऐसा नहीं कि वो बीच में बुझ जाए। इतना घी डालना चाहिए जिससे आपकी कथा पूरी हो जाए। साथ ही साथ आप मंदिर में प्रवेश करें तो पूजा का समय एक होना चाहिए, नहीं कि किसी दिन 12 बजे कर लिया, किसी दिन 2 बजे कर लिया, किसी बार कभी कर लिया। जैसे हम एक ऑफिस का समय होता है, घर में हमारे स्नान का समय होता है या बच्चों के स्कूल का समय होता है, तो उसी समय पर हम पूजा करें जो हमारा एक नियम हो। साथ ही साथ जूता चप्पल मंदिर के सामने ना निकालें और अपने मंदिर में जैसे आप जा रहे हैं पूजा करने पवित्रता से जाएं। वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा कि हम बात भी कर रहे हैं और कथा भी पढ़ रहे हैं। ऐसा आजकल मोबाइल के साथ हो ही रहा है, उसमें किसी की गलती नहीं है, आधुनिक युग है, लेकिन इसमें आप विशेष ध्यान रखें, तेज़ आवाज़ में ना बोलें वहाँ पर। और लौटते समय घंटी नहीं बजानी है। और घंटी जब आरती आप करें
तो आरती में आपको क्या करना है, वैदिक रीति जो आरती की वो हम आपको बता देते हैं। 4 बार चरण की, 2 बार हृदय की, 1 बार मुख की और 7 बार पूरे विग्रह की, इस तरह से आरती करना चाहिए। और घंटी ज़रूर बजाना चाहिए और शंखनाद भी होना चाहिए। आपके घर का कोई पुरुष बजाए, नारी को शंख नहीं बजाना चाहिए। और इसके साथ साथ आरती में कुछ दक्षिणा जरूर रखना चाहिए और उस पैसे को स्वयं के लिए नहीं खर्चा करना चाहिए, दान धर्म के लिए ही खर्चा करना चाहिए। अगर शुक्रवार के दिन आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसमें से जो गुड़ और चना प्रसाद में ज़रूर रखें। और सबसे बड़ी बात, आप खट्टे चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना तो स्वयं खाएं ना किसी को खिलाएं। और इसके साथ साथ आप जिस बर्तन में डेली का भोजन होता है उस बर्तन को पूजा में प्रयोग ना करें, क्योंकि लोग उसमें लहसुन भी खाते हैं, प्याज भी खा लेते हैं और किसी न किसी को पानी दे देते हैं। तो उस बर्तन का प्रयोग ना करें और ना ही स्टील के बर्तन का प्रयोग पूजा में सम्मिलित करें, इससे भी कोई लाभ नहीं मिलता है। और घर में क्लेश नहीं होना चाहिए, गाय की, अतिथि की निंदा नहीं होना चाहिए या अपने से बड़ों का, तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और क्योंकि हम अपने अगर बड़ों बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे तो और किसी कन्या का अपमान नहीं होना चाहिए। घर में क्लेश, निंदा आदि से बचना चाहिए। प्रातः काल उठना चाहिए, पवित्र स्थान पर बिस्तर बिछाना चाहिए और जो भी हो उसको द्वेष त्याग कर, ईर्ष्या त्याग करके प्रसाद माता का जरूर देना चाहिए। प्रसाद में आप केला भी रख सकते हैं, लेकिन चना गुड़ विशेष भोग माता संतोषी का माना जाता है और माता संतोषी का ये सबसे सस्ता प्रसाद है, गुड़ और चना। तथा आप जब प्रणाम करें तो केवल एक हाथ से न करें, अपने मस्तक को चरण में रख करके उसके समक्ष या धरती पर जहाँ भी इस भाव से प्रणाम करें कि माँ साक्षात विराजमान है। और जब पूरी हो जाए कथा तो जयकारा ज़रूर लगाएं। गाय को भी दें, चिड़िया को, कौवा को, जो भी पशु पक्षी के लिए थोड़ा सा ज़रूर निकाल दें, चींटियों को डाल दें। इससे आपका एक छोटा भंडारा हो जाता है। हम बड़ा भंडारा प्रतिदिन नहीं कर सकते, लेकिन इन जीव जंतु मूक जो हैं इनके लिए हम भंडारा प्रतिदिन इस तरह से कर सकते हैं। जैसे गुड़ चना थोड़ा सा निकाल दिया, गिलहरी को दे दिया, कौवा को दे दिया, गाय को दे दिया सबसे पहला, और आखिरी जो आपकी रोटी है वो कुत्ते को दे दिया थोड़ा मीठा लगा के, तो आपका सौभाग्य जल्दी होगा और माँ इसका फल आपको जल्दी देंगी, इसलिए इसका ख्याल रखें। उसके पश्चात जयकारा ज़रूर लगाएं माता संतोषी का। और आरती सब लोग करते हैं, आरती करनी ही चाहिए जिससे मैंने आपको बताया, लेकिन आरती में ये ध्यान रखें कि कपूर की आरती होनी चाहिए। जो दिया जल रहा है उसको जलने दें और कपूर की आरती करें, उसमें 2-4 लौंग भी डाल दें। इससे आपके घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। और जब आप उद्यापन करें तो ओम श्री संतोषी देव्यै नमः, या आप अपने इष्ट देवी देवता का नाम लेकर के जरूर हवन करें। एक छोटा सा 11 आहुति दे दें, 51 दे दें, जो आपकी श्रद्धा भाव हो। और प्रसाद अगर आप दे रहे हैं तो श्रद्धा भाव से दें। फूल आदि जो चढ़े हो, कूड़े दान में भगवान की पूजा की सामग्री जिसमें जूठन रहता है उसमें आप ना फेंकें। और संकल्प किसी को आप बताएं नहीं। तो इस तरह से अगर आप करते हो, और इसमें संयम नियम का भी पालन करना चाहिए। जब कोई व्रत करे तो उसमें ब्रह्मचर्य का भी पालन होना चाहिए। स्त्री पुरुष का संग उस दिन त्याज्य बताया जाता है। जब कोई संकल्प करते हैं तो उसमें ये पालन करना चाहिए। और अगर शाम की पूजा आपकी है, शाम को आपको फुर्सत मिलती है, तो नहा धो करके जाएं। भगवान के मंदिर में एक पूजा का अलग वस्त्र रखिए, नहीं कि वही डेली आप पहन रहे हैं गंदा और वही जो है पूजा में सम्मिलित कर रहे हैं। तो मन भी साफ करिए। मन कैसे साफ होगा? अभी तो तन की सफाई तो सभी जानते हैं, लेकिन मन की सफाई कैसे हो? सबसे पहले 2-4 बार प्राणायाम कर लें। प्राणायाम नहीं करना आता तो ध्यान करें अपने हृदय में ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस जगदम्बा का जो सर्वत्र व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रणाम करें मनोकामना के लिए कि प्रभु माता आपकी रक्षा करें, आपको जल्दी उस पूजा का फल
प्रदान करें। तो इन सब छोटी छोटी बातों का फल जब तक हम ध्यान नहीं रखते तब तक हमें पूजा तो हम कर लेते हैं, निंदा भी कर रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, अपशब्द भी कह रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों को सम्मिलित करके आप माता का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि आपको लाभ मिलना चाहिए। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। माता रानी आप पर प्रसन्न होंगी। आगे के चैनल में वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बने रहें। बोले संतोषी माता की जय।